ऑडिट टीम के साथ बस फिर आज फिनाले कर लेते हैं और उसके बाद एंड करते हैं फिर। जी। हाँ जी ऑडिट टीम, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम सबके, वालेकुम मेरे सलाम। मोमिन भाइयों को, और जो फ्यूचर में बनने वाले हैं वो वाले मोमिन भाई भी, उनको भी सबको अच्छा, सलाम। ये आप मुझे चैट में मक्खन ना लगाया करें, 50 रुपए की सुपर चैट भेज के कुछ ज्यादा नहीं ये भेजा तो करें मैंने फिर। नहीं ये तो मैंने वैसे इसलिए नहीं भेजी, वो तो मैंने ऐसे ही भेज दिया था, वो तो मैं इसलिए नहीं भेजी, वो तो नहीं है, इसका इसका नहीं कोई नहीं, मैंने कस्टमर कहा नहीं ये ठीक है मक्खन लगाएं पर थोड़ा ना लगाएं, ज्यादा लगाया करें। अच्छा, आपका डिबेट बेस्ट है, दूसरे एथियस्ट डरते हैं। है। अच्छा। हाँ, दूसरे डरते हैं, रियली में डरते हैं। मेरी अच्छा, एजे भाई से मगर भी हुई आपकी है। आवाज वापस आ रही है। एजे भाई से भी मेरी डिबेट हुई है। वो दूसरे धर्म की ताकीद करते हैं, उनके उसमें कोई ताबीत कर दो उनको दिक्कत हो जाती है। अमित तिवारी से भी आज हुई है मेरी, सेम पैटर्न पे। उनके उसमें कुछ बोल दो, मैंने बोल दिया 1857 वाला फुले जी का, तो उनको चिढ़ गए हो। भाई डिबेट करो, आप ओपनली डिबेट करो, 1-1 आओ सामने, देखते हैं क्या होता है। भाई या तो आप हार रहे हो या एक्सेप्ट हो, मैं गलती होगा तो मैं मानूंगा, आप हो तो आप आओ। ये थोड़ी है कि आप डायरेक्ट 4-5 मिलके एक साथ, आपका पैटर्न ये है, एक आप बात सुन रहे हैं, दूसरे से गलत भी हो रहा है तो बोल रहे हैं, अच्छी बात है तो बोल रहे हैं, यही है। और आपने कहा इस्लाम में आज भी कि कोई कुरान की किताब है, कोई गलती अभी तक भाई साबित नहीं कर पाया। अच्छा, कोई गलती बताओ कुरान आप की। पहले हैंड फ्री तो लगाए ना, मेरी आवाज मुझे वापस आ रही है। जहाँ मेरी आवाज़ आ गई वापस। मेरी आवाज मुझे वापस आ रही है। ये मेरी हैंड मैंने फ्री हैंड फ्री लगाए या हैंड फ्री उतार दे? नहीं भाई, हैंड फ्री लगा हुआ ही नहीं है आज तो, या तो आज ये तो फिर सिस्टम में लगाए हैंड फ्री, क्योंकि मुझे मेरी आवाज वापस आ रही है। ये क्या हो रहा है, क्योंकि मैं यही बहुत देर से दिक्कत हो रही है मेरे। एक मिनट देखा, मैं इसमें आज हैंड फ्री लगा के देखता था, ऐसा कैसे हो सकता है यार, आवाज़ भाई की वापस आ रही है। यार अपना एड्रेस दे दें ऑडिट टीम, मैं हाँ जी, आपको ना हाँ अच्छे अब आ एंट्री रही है भाई, भेजता हूँ। हेलो। अच्छी आवाज़ आ रही है। हाँ, अभी हेलो। ठीक तो आ रही है, हाँ। मगर अब शोर बड़ा आ रहा है। आपने हैंड फ्री वाकई चाइना की ना रखी हुई है। नहीं भाई, हेलो। वाले भाई इन्होंने मैं गिफ्ट देने ने मेरी एयरपॉड ना। बोट की है, मेरी बोट की है ये, 2400-2500 की, बहुत महंगी वाली। अच्छा जी, सिस्टम की है ना किचन में। अच्छा, और क्या बात करेंगे आप? बस वही मैं बोल रहा था, अभी तक इस्लाम में कुछ चीज़ आप साबित नहीं कर पाए यार। कोई कि आप हमेशा कमेंट डाल देते हो कि क्या नाम है ना, कुरान कुरान में ये बुक नहीं है, कोई भी गलती बताइए कि कुरान में, जहाँ पे, क्योंकि बेसिकली मेरी फ्रेंड है, वो चाहती है कुरान में गलती निकले, वो निकल ही नहीं पा रही। इस चक्कर में हमारी शादी रुकी अच्छा, पड़ी है। जी, शादी रुकी पड़ी है इस चक्कर में। यानी आपकी फ्रेंड ये चाहती है कि कुरान में गलती निकले तो फिर आपसे शादी करेगी? हाँ, बेसिकली हुई, हमारी शर्त यही लगी थी। बेसिकली वो तो नॉन 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 मुस्लिम थी, तो पहले काफ़ी एथिक चैनल वगैरह देखती थी, तो उसके दिमाग में इतना भरा हुआ था। बहुत कुछ तो मैंने क्लियर कर दिया, क्योंकि मैं जिस भी जगह जाता हूँ वहाँ से अभी तक गलती तो निकलती नहीं है। तो बेसिकली अब वो गाली भाई पे कहे कि देखा, उनका चलो देखेंगे किसी दिन, अच्छा है। इसलिए शादी रुकी पड़ी है यार अभी तक हमारी। अब वो इस्लाम ऐसे यानी पढ़ने के लिए बस। अगर हम आपको हरा दें तो आपकी शादी हो जाएगी? हाँ, या मुझे हरा दो या फिर आप हार जाओ, एक ही बात है। अच्छा, दोनों कंडीशन में, उस कंडीशन में वो टोटल इस्लाम में आ जाएगी। यानी आपके सुहाग की खातिर हम अपने इलाहाद की कुर्बानी दे दें? नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है, वो तो बेसिकली अभी तक देखो तो ये लव जिहाद नहीं होगा? है। ये लव जिहाद हो जाएगा भाई। नहीं, लव जिहाद नहीं है, ये तो क्या ये नाम है लव ना। इल्हाद हो जाएगा, लव इल्हाद। नहीं, इशू क्या है, इशू क्या है, बहुत कुछ। अब तो वो देखो, तौहीद पे आ चुकी है वो, ठीक है। अच्छा। अल्लाह, एक अल्लाह को मानना, बिलीव हम्म। करना स्टार्ट नियरली हो चुकी है उसका, ठीक है। अभी वो नमाज वगैरह, क्योंकि पहले उसने इतना सुन रखा है प्रोफेट मोहम्मद के बारे में, तो वहाँ पे भी अब बहुत कुछ चीज़ों पे वो ठीक है, मतलब वो है। और इस्लाम में अभी तक कुरान में गलती नहीं है, तो कुरान के लिए अब धीरे धीरे आएगी रही है, लेकिन कई बार वो सुन लेती है चैनल, जिससे जहाँ पे इलाहाद वाले चैनल, तो थोड़ा सा हिल जाती है कि यार इस्लाम में आगे आना है नहीं आना। वो थोड़ा सा ऐसे डर जाती थी पहले, तो अब तो क्या, तो पहले वो हिंदू थी? पंजाबी है ना, वो हिंदी जो पंजाबी है। पहले वो हिंदू थी, यानी आप सही लव जिहादी हैं? नहीं तो नहीं, बेसिकली तो क्यों, मैंने मैंने मेरा टर्म तो यही है कि इंसान कोई भी हो, बेसिकली यार, एक एक या तो मैं तो जाऊंगा। आप ये कहते हैं कि कुरान में कोई गलती नहीं है? जी। तो एक कुरान एक ये कह
है कि यहूदियों ने कहा कि उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं, कहता है या नहीं? सूरत सूरत बताएंगे? आप सूरत। खुद सर्च करें ना कि यहूदियों ने कहा कि उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं। ठीक है, ये सूरह मरियम की आयत है। हाँ, सूर्य मरियम की भाई आयत बताएंगे थोड़ा सा? हाँ, क्या? हाँ हाँ, जी, तो इसका मीनिंग क्या है? हाँ, ये बताइए। हाँ, सूर्य मरियम में मुझे ये बताएं कि यहूदी कब ये मानते थे कि उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं? सूरत बताएंगे? सूरत बताएंगे कहाँ पे है? यार सूरा मरियम की आयत नंबर 30 है यार, क्या हो गया? लो चलो निकाल लेता हूँ ना मैं, वही मैं देख लेता हूँ। निकाल लो ना यार, मुझे ये बताओ कि सूरह यहूदी कब कहते थे? यहूदियों ने तो कभी कहा ही नहीं है कि उज़ैर अल्लाह का बेटा है। में भाई इसमें यहूदियों की कितनी पर्टिकुलर कॉम्स थी, उन कॉमों में से कोई कुछ कहता होगा तो उस वक्त की कंडीशन होगी, नहीं तो वो इमीडिएट मना कर देते। सूरह तौबा की आप आयत नंबर 30 है ये। हाँ, सूरत तौबा की, क्योंकि वो इमीडिएट मना कर देते ना उस वक्त कि हमने तो कहा ही नहीं जी। नहीं तो अगर अगर आप मुझे बताएं कि आज आप ये कहते हैं कि सारे मुसलमान जो हैं वो मिर्जा गुलाम अहमद को अल्लाह का नबी मानते हैं। नहीं नहीं मानता कोई भी, हाँ इमीडिएट तो मना कर फिर देता है, उनके फिर अगर कंटेंट में तो। मैं ये कह दूं कि सारे मुसलमान कादियानी को अल्लाह का नबी मानते हैं, नहीं तो तो क्या वो ये तो बात सच होगी कि झूठ होगी? मैं जवाब देता हूँ, उसी वक्त इमीडिएट मना कर दिया था, जब भी मिर्जा कायनी को, फिर यार वो तो मुझे कोई नहीं नहीं, यही एक सवाल मिनट, अमित ने आगे मुझसे पूछा था। टीम आगे हाँ पीछे ना जाओ, मुझे ये बताओ कि ये बात हाँ, झूठी होगी कि सच्ची? अगर मैं ये कहूं कि ऑडिट टीम एक मुसलमान है और ये मिर्जा गुलाम अहमद को अल्लाह का नबी मानता है, वो गलत होगी। हाँ तो इसी तरह कुरान की भी बात गलत है ना। कोई एक फिरका आप कह रहे हो कि मानता होगा, तो कुरान उस फिरके को पकड़ के बैठ गया और कह रहा है कि सारे मानते हैं। नहीं तो जो उस वक्त के लोगों के मेस में देखिए। और मुझे ना आए उस फिरके का नाम बताओ जो ये मानता था कि उज़ैर अल्लाह का बेटा है। वो मदीना के फिरका होगा। नहीं होगा, नहीं, मुझे उसका नाम चाहिए। ठीक है, फिर ये तो मैं आपको कल कल या परसों देख के नेक्स्ट डिबेट में और दूंगा। अगर ना मिला हाँ तो फिर हम किसी हिंदू लड़के से आपकी शादी कराएंगे, याद रखना बात। यार, ये क्या बात कर रहे हो यार, बल्कि मतलब किसी आपने सिख से करा देनी है हमने। लड़की से तो कराओगे ना? मैं ये सिख से लड़के से करूंगा? कराएंगे ना, क्योंकि लड़के जो से आप जिस चक्कर में आप हिंदू लड़की के साथ थे ना, हमने उस चक्कर में आपको हिंदू लड़के या सिख लड़के के साथ डालना है। लड़की से कहाँ शादी होती लड़की की? यार क्या बात तो कर रहे हो यार यार, वो यहाँ पर। खातून ये वो लड़का कर लेगा ना यार। नहीं, वो तो बिल्कुल एकदम हम आपके लिए ऐसा लड़का ढूंढेंगे जो आपसे शादी करने के लिए राजी वो हो होगा, ही नहीं अगर सकता। आपसे ना हुआ ये काम तो वो हो ही नहीं सकता। वो हो ही नहीं होगा। सकता भाई। मैं आपको बता रहा हूं, हम आपके लिए एक अदद सिख या हिंदू लड़का ढूंढेंगे जो कि आपसे शादी करने को राजी होगा, और वो हस्बैंड होगा और आप दुल्हन होंगे। अब कब है क्लास? कब है इसका आंसर? कब तक ये देना है आपने मुझे? मुझे ना हफ्ते को आगे बताना है कि यहूदियों का वो कौन सा हाँ, फिरका था जो कि श्योर। ये कहता था कि उज़ैर, और मुझे उस फिरके का नाम, उस फिरके की हाँ, किताबें, और ये बताना है उस फिरके का मैप कि वो किस जगह पे रहता था। ठीक है, श्योर। ठीक है, वरना वरना ये याद रखना कि हमने आपके हाथ पीले कर देने। ठीक है, हमने आपको माइयों और बिठा देने। सही है, फिर हम आपकी और मेहंदी अगर हार करेंगे। गए तो, और भाई हाँ, मैंने अगर आप हार गए तो फिर आप कर लेंगे ना किसी मुसलमान, मैं तो पहले ही शादीशुदा हूं भाई। इस्लाम मैं को तो फॉलो पहले कर लेंगे। शादीशुदा हूं ना। अपनी मैं हार पहले मान लोगे ना? शादीशुदा हूं। अपनी हार तो मान लोगे, मुसलमान नहीं, को हार फॉलो तो कर हम मान लेंगे, हार मान लेंगे हम, वो मसला नहीं है। मगर शादी हम आपकी कराएंगे किसी हिंदू से जो आपसे शादी करने को राजी होगा। आप उसकी पत्नी होंगे, हम आपको अग्नि के साथ फेरे लगवाएंगे उसके पीछे पीछे, आपको साड़ी पहनाएंगे। ठीक है, सारा कुछ करेंगे हम। मैं गालिब, मशवरा दे आप दूं आपको इसको ऑडिट टीम बहुत भाई? ज्यादा पैरिटेबल बना हाँ रहे जी। हैं। अब तो ये जानबूझ के जवाब नहीं ढूंढ कर लाएंगे। नहीं 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 भाई नहीं, सुनो, नहीं मैं नहीं ऑडिट टीम भाई, मैं मशवरा दे दूं, नॉन क्योंकि मैं नॉन आपकी बातें कम्युनिस्ट सुन भाई, के इस्लाम कबूल कर चुका हूं, तो मैं आपको मशवरा दूं। नॉन कम्युनिस्ट भाई, ट्रू है ये। मैं ना आऊंगा, आंसर नहीं लेके नहीं, आऊंगा। मैं और कम्युनिस्ट मैं नहीं आपको अगर हूँ, हार, बताता हूँ। कॉन्फॉर्मिस्ट, नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट, हाँ, नॉट नॉन जो कम्युनिस्ट। भी है, नॉन कम्युनिस्ट जो भी भाई भाई है ना, आप देखिए, मैं बकायदा आऊंगा और आंसर लेके आऊंगा। मैं आपको एक ये मशवरा ट्रू है। दूं ऑडिट टीम भाई, क्योंकि मैंने इस्लाम कबूल किया आपकी बातें सुन के। आप ना हाँ इंशाल्लाह जी। ना बोलना अभी, क्योंकि आंसर आपके पास नहीं होगा। फिर सैटरडे को आपने ये कहना है कि मैं असल में इंशाल्लाह कहना भूल गया था, नहीं, तो अब मेरे पास इंशाल्लाह मुझे ताला अल्लाह ताला बोलूंगा ने जो है ना जरूर। वो वही नहीं भेजी। इन, इंशाल्लाह नहीं ताला नहीं नहीं जरूर नहीं, आप बोलूंगा, सुन्नत पे अमल करें ना क्योंकि आप, क्योंकि मैंने नहीं तो नहीं आपसे नहीं सीखा है, इस्लाम तो मैंने आपसे नहीं सीखा है। नहीं, तो एमएचएस भाई, हाँ, एमएचएस फिर आप भाई, जब अब आना, एमएचएस क्योंकि भाई क्या? ये बात गालिब भाई दुरुस्त कह रहे हैं, गालिब भाई दुरुस्त कह रहे हैं, ऐसा कोई कबीला नहीं है। और दूसरी बात, अगर ऐसा कबीला हम्म, था भी था,
तो आज के दिन में तो एग्जिस्ट नहीं करता। तो आपकी किताब तो ये दावा, आप तो ये दावा नहीं करते कि ये क़यामत तक के लिए हिदायत है। तो चले आप मैं फर्ज क्या करें कह कि रहा हूँ अगर हम इस आयत को हाँ, सुन तो लेना मेरी बात, आप इस हाँ। आयत को अगर कुरान से निकाल दें कि उज़ैर अल्लाह का बेटा था, फर्ज कर लें इस आयत को निकाल के बाहर फेंक दें, जला दें, कुरान के मैसेज पे कोई फर्क पड़ेगा आज के दिन में? हाँ या ना में जवाब नहीं दे दें। इतना नहीं पड़ेगा ज्यादा, नहीं पड़ेगा ना, तो हाँ, ये परफेक्ट किताब तो ना हुई जिसके अंदर से आप एक लाइन 1400 साल पुरानी निकाल के उसको फेंक दें, तो उसके बाद भाई वो किताब किस तो कंटेंट में, सुनिए कोई भी किताब का कंटेंट जब तक आप देखो, मेरा भी क्या है, मैं जब कुरान पढ़ता हूँ ना, मैं जिसको कुरान उठाता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कुरान बात कर रही है। हर सवाल का, आज तक कोई भी सवाल का जवाब मैंने मांगा ना कुरान से, मुझे कुरान ने वो जवाब दिया है। ठीक है, उसके सिंपल लिए बात फिर बता रहा आपको हूँ मैं। गवाही देने की जरूरत है। हाँ, हेलोपेरिडोल वो 5 मिलीग्राम। गवाही आएगी ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, कुरान से ही पूछूंगा ना मैं। जब तक मैंने वो सूरत अभी, क्योंकि मैं कुरान हाफिज तो हूँ नहीं, बेसिकली आई एम डॉक्टर बाय प्रोफेशन। सो मुझे तो इसलिए नहीं करना इस चीज का कि जब तक मैं कुरान नहीं पढ़ूंगा, उठाऊंगा नहीं कुरान, हमारी तब तक मैं टीम का मुझे नहीं पता चला कि ये डॉक्टर है, आज पहली बार पता लगा है। नहीं, मैं आप ऑडिटर जानो, वो बेटर है भाई। ठीक है, अच्छा नहीं, तो चलें आप बाकी बातें छोड़े, मुझे बताएं आपको लड़का कैसा चाहिए, ऊंचा, लंबा, चौड़ा, जवान, मोटा, पतला, कैसा चाहिए? वो आपको दिख जाएगा, पर तो अभी क्योंकि हाल मैं तो ना आपसे जवाब तो बनना नहीं है, मैं तो आपके लिए लड़का ढूंढ रहा हूं आज से ही। इंशाल्लाह ठीक है, इंशाल्लाह ताला मैंने जवाब अपनी पूरी मिलेगा। टीम को आपके लिए लड़का ढूंढने के लिए तैयार किया है। ठीक है, तो हम अब देखते हैं कौन सा टुनी है जिससे आपकी शादी कराएं। हाँ। चलो पता चला आप हार गए, आप मुसलमान होने के लिए तैयार है ना, फिर हार रहे हो तो। हाँ हाँ, हम हाँ तैयार हाँ, हैं, हाँ बताओ तो सही ना। हाँ मैं तो आप तैयार हूँ भाई, ये मैं तो बताओ, आपके हमें बैच साबित में। करके बताना कि वाकई यहूदियों का कौन सा फिरका था जो उज़ैर को खुदा का बेटा मानता था। हाँ, ठीक है, उसका पूरा और लॉजिक दूंगा अगर मैं आपसे बढ़िया। ना साबित हुआ तो ये याद रखना कि मैंने हाँ आपकी पूरी इंफॉर्मेशन निकाली हुई है। ठीक हाँ, है, कोई बात नहीं। अगर आप मुकरे तो हमने आपको ना, मतलब हमने वो लड़का आपके अस्पताल भेज देना है, ये याद रखना आप बात। और फिर ऐसा होगा, ऑपरेशन वो करेगा, ऐसा समझ होगा गए? ही नहीं भाई, ऐसा होगा ही ये नहीं, मैं होगा, ये गाली देख भाई। लेना, हमने आपकी पूरी इंफॉर्मेशन निकलवाई हुई है। हमने लड़का आपके पास अस्पताल भेज देना है, सैया आपसे मिलने आ जाएगा। हाँ, वो डॉक्टर ने बताया होगा, मैं जा चुका हूँ, उनसे मिल चुका हूँ वैसे मैं, लेकिन वो पहचाने नहीं थे मुझे, लेकिन मैं मिल चुका हूँ। बेसिकली मैं गाड़ी लेके गया था, तो वहीं से उनके जो नहीं, हम तो सेटअप पूरी का। बारात भेजने वाले हैं अस्पताल, फिक्र ना करें आप। कोई दिक्कत हाँ नहीं है, मैं ज्यादा दूर नहीं हूँ, वहीं पास ही हमारा, मेरा सेटअप पूरा वहीं है। हाँ तो अच्छा, आप हाँ। डॉक्टर हैं? बेसिक, ऑडिट टीम भाई, आप डॉक्टर हैं? चलिए पहले इसका कुरान का जवाब आप, क्योंकि एक चैलेंज मिला है, गाली भाई या तो कलमा पढ़ लेंगे, नहीं तो उसका पूरा एक अच्छा आंसर मिलेगा, नहीं, क्योंकि वो तो कुरान। चैलेंज हो गया, लेकिन आप डॉक्टर हैं। चलिए उस बारे में चलो बाद में बात करेंगे, वो निकल गया मेरे। चलो टेक केयर भाई, अल्लाह हाफिज। अभी रात भी नहीं बहुत हो रही होगी, बहुत आंसर चल नहीं, रहा है अभी ऑडिट बहुत। टीम भाई, आप डॉक्टर हैं? क्या पूछना है आपको, बताइए। आप डॉक्टर हैं, बस हाँ या ना में जवाब दे देना। आप, हाँ जी, क्या पूछना है आप आपको? डॉक्टर हैं, अच्छा। इंसान दिल से सोचता है कि दिमाग से सोचता है? क्या कुरान में जो जो और कुरान को हाँ वो मारे गोली, आप अपनी हाँ डॉक्टरी का इल्म मुझे बताएं, इंसान हाँ, दिल से सोचता है कि दिमाग से? दिमाग से सोचता है, लेकिन अच्छा। कुरान में उस और चीज यार, को कुरान दिल मैंने से अभी बात नहीं कंटेंट करनी किया ना, गया है। अभी आप सिर्फ हाँ साइंस जी। में, आप समझे कि मैं बतौर एक साइंस के तालिब इल्म हम्म आपसे बात कर रहा हूँ। हम्म अच्छा, हम्म इंसान दिमाग से सोचता है। पूरी जो जी। थॉट प्रोसेस है उसके अंदर, जैसे हम्म आपने फैसला किया कि आप अभी उठ के पानी का गिलास पियेंगे, या आपने फैसला किया कि आप लाहौर जाएंगे, कराची जाएंगे, इस सारे के अंदर दिल का कहाँ पे रोल आता है इस पूरे सोच के प्रोसेस में? हाँ, इसमें दिल का रोल ये आता है कि कुरान में जो दिल और में कुरान वर्ड तो आया फिर है, यार, आप मेरी वो बात सुनो, मैं क्योंकि आपसे आप पूछ रहा मुझे हूँ बताया, साइंस। आप वहाँ उसको कुरान में ये मुझसे बीच में किसी ने एक साइंस की पर्टिकुलर रोशनी बहुत में अच्छी डिबेट बताएं, में। साइंस हाँ, आपसे, आपने डॉक्टरी साइंस। की, डॉक्टरी के हाँ, बुनियाद पे उस बताएं, साइंस के ऊपर ना हाँ, बताएं, तो कुरान के ऊपर ना बताएं। हाँ, तो उसमें उसमें जो पार्ट है ना, आप जिस पॉइंट में ले जाना चाह रहे हैं मुझे, वो यही नहीं, है। मैं नहीं लेके उस जाना, आप जगह क्यों अज्यूम कर रहे हैं? मैं तो आप कुरान में बतौर तालिब इल्म आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मैं हाँ, छोटा मोटा डॉक्टर मैं भी हूँ, कल्ब मैं चाह दिल। रहा हूँ कि हाँ। हाँ, तो वहाँ पे जो दिल थिंकिंग वाला पार्ट है, दिल तो सिंपल मस्कुलर पार्ट है, वो तो आपके ब्लड को पहुंचा रहा है, ठीक है। आपका सारा पार्ट है, जो थिंकिंग पार्ट है, वो ब्रेन है। ठीक है, ठीक है। तो दिल का कोई सोच, जो आपने एक फैसला किया कि आप लाहौर जाएंगे, कराची जाएंगे, उसके अंदर दिल का उतना ही किरदार है जितना कि फेफड़ों का है। ये क्या ये दुरुस्त स्टेटमेंट है? क्योंकि फेफड़े भी तो ऑक्सीजन डाल रहे हैं ना खून के अंदर, जो खून आगे से दिल दिमाग तक पहुंचा रहा है। नहीं सर, सॉरी, क्या क्या दोबारा मैं समझा नहीं, क्या देखिए पूछा ना, आपने? दिल का अगर आपने फैसला किया कि आप पानी पिएंगे, तो इसमें दिल का उतना ही किरदार है जितना गुर्दों का या फेफड़ों का है। ये बात दुरुस्त है ना? क्योंकि असल काम तो दिमाग ने किया फैसला करने का। हाँ हाँ ठीक है, तो सोचने हाँ समझने का यानी कि कोई काम दिल ने नहीं किया। हाँ
ठीक है। तो और जो ईमान है और जो इसका जो आपका मजहब है उसका सारा जो सेंटर है वो कौन सा उज़्व होता है जिस्म के अंदर जहाँ पर आपका ईमान और मजहब निकलता है? वो मेरा ब्रेन का इंटेलिजेंस, वही ब्रेन। वो ब्रेन का है और उसमें दिल का कोई ताल्लुक नहीं। अगर मैं आपका दिल निकाल के अदर ट्रांसप्लांट कर दूं किसी यहूदी का दिल तो आप ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है चलें। इसके अलावा अगर जिस्म पे आप जोंके लगवाते हैं उससे कोई इलाज हो जाता है किसी बीमारी का? जो कि मतलब वो कीड़े, वो हाँ जो जी, खून कीड़े, चूसने गंदे वाले कीड़े। जी, खून चूसने वाले। लीच। उनका कोई मेडिकल लीच साइंस में है नहीं, रोल लीच के का भाई एक्चुअली कोई बेसिकल, हाँ उसमें कुछ जगह पे है मेडिकल साइंस में रोल। कोई एक जैसे कौन सी बीमारी है? बेसिकली सकिंग के पार्ट, जहाँ जो भी ऐसे ऐसी डिजीज जहाँ पे ब्लड सक करने का काम हो जाता है, तो वो क्या होता है कि सर्कुलेशन को वो अच्छा कर देती है। नाम बता दें ये कोई एक रोल आता बीमारी है। ना जिस कोई नाम बता दें जी कोई एक बीमारी जिसमें इम्प्रूवमेंट हो जाती हो। दिस खून वाज लग दिस हो वाज द ओल्ड प्रैक्टिसेस, दिस वाज सक्सेसफुल ओल्ड प्रैक्टिसेस, आजकल नहीं करते हम लोग। कोई नहीं तो मेडिकली नए नए वो पर्टिकुलर नहीं ओल्ड किया। यार वो पहले तो फिर वो पेशाब भी पीते थे ना ऊँट का। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आजकल नहीं के पीते थे, ज़माने में कोई ऐसी इस्लाम में नहीं था वो। एक दो कहानियां और कोई यार कोई वो देखो। बेवकूफ़ पीते थे ना, वो चूतिया थे जो पीते थे। आप छोड़ें वो नाम मैं किसी और हदीस की को बात हम कर बिलीव रहा नहीं करते। हूँ। तो आप मुझे ये बताएँ कि कौन सी ऐसी बीमारी है जो जोंके लगवाने से ठीक हो जाती है? आजकल आज नहीं के है इसका ज़माने कोई इतना, में आजकल कोई आजकल रोल नहीं है। नहीं। तो आज से 1400 साल पहले थी कोई जो ठीक हो जाती थी? क्या ये थी कि वो हमें पता नहीं था कि वो जो है वो जोंके लगवाने से नहीं ठीक हो रही, वो खुद ही ठीक हो रही है बीमारी। मेरा सवाल ये है कि बीच में कौन-सा ऐसा टाइम आया कि उस टाइम पे जोंके लगवाने से बीमारी ठीक होती थी पहले और बीच उसके में पीछे एक पॉइंट इन्फ्लेक्शन पॉइंट आया जिसके बाद वो बीमारी ठीक होनी बंद हो गई? बेसिकली देखिए भाई, इसका मेन जो रोल था, जैसे इवन आप ले लीजिए पैरालिसिस हो गया। ठीक है, पैरालिसिस में जहाँ आपका लग रहा है ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह नहीं चल रहा, नंबर वन। नंबर ठीक टू है। आपके अभी जैसे हाँ उस जगह पे उसका रोल पैरालिसिस बनता मतलब था। जैसे स्ट्रोक वगैरह से पैरालिसिस हो गया कि जो है मतलब किसी को वैसे पेरिफेरल नर्व डैमेज हुआ? दोनों ले लो आप, ब्रेन पैरालिसिस भी हो गया या फिर क्या नाम है आपके कहीं पैरों में क्लोट बन गया, किसी एरिया में ठीक है, क्लॉट क्लोट बन गया, फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, ठीक है। इवन जिसमें हार्ट में भी क्लोट ही बन रहा है, तो उस जगह क्या होता है, कई बार क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस जो होता है, आपने जैसे वो सक्शन करेगी इस जगह, तो ब्लड का सर्कुलेशन डाउन साइड बढ़ जाएगा नीचे की तरफ, तो तेजी से कई बार होता है क्लोट खुल जाता है उस जगह का। एक सिंपल अच्छा, कॉन्सेप्ट है उसके पीछे। तो वो साइंस उस जगह के हिसाब से रिवर्स ऑस्मोसिस जोंकों में कहाँ आता है? मैं पहली बार सुन रहा हूँ। भाई जैसे सपोज करो सपोज मेरा सर्कुलेशन अभी पैरों में सर्कुलेशन हो गया कम, सब ठीक है, ठीक है। मेरा सर्कुलेशन ऊपर जा रहा है, ब्लड का वो ऊपर जा रहा है, वहां से किसी जगह से सक करना स्टार्ट कर, वो वापस तो तेजी से प्रेशर से खींचती है। एक थेरेपी है इसके लिए अच्छा, कार्डियक में। ठीक है, जबकि बेसिकली शुरुआत में इसका क्या नाम है अभी मेरे बकायदा थेरेपी है जहाँ पे पैरों के अंदर पंपिंग की जाती है आजकल। यानी रिवर्स ऑस्मोसिस नहीं है वो थेरेपी, कोई और है? नहीं वो ऑस्मोसिस वही कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या जी, होता है कि जैसे किसी को अटैक आ गया, क्लॉट फॉर्मेशन हो गया, तो जी, अब ये मशीन है, हार्ट की मशीन है जिसके अंदर पैरों के अंदर पंपिंग जी, की जाती है। उसके अंदर वो काफी महंगी मशीन है बेसिकली। जी, जी, जी। दिल्ली में मूलचंद में है और अपोलो मुझे में है। पता है, बड़ी बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है, उसको सूडो साइंस कहते हाँ हैं। जी, जी, हाँ, बिल्कुल बड़ी वो मशहूर है। मेरे बहुत खास सूडो साइंस दोस्त है अमेरिका में डॉक्टर। भी लोग करते हैं। हाँ, मेरे डॉक्टर दोस्तों ने किया, डॉक्टर एच के करोड़ों रुपए चोपड़ा, कमाते हैं। जो जी, कार्डियोलॉजिस्ट है, मेरे खास फ्रेंड में डॉक्टर एच के चोपड़ा। ठीक जी, है, जी, बड़े जी। फेमस हैं, मेरे कलीग थे किसी वक्त में। तो आ, उस उनके साथ उनके पास वो टेक्नोलॉजी थी हॉस्पिटल में, तो बकायदा पैरों के अंदर बांध के, और हम लोग जी, अटैक को किसी को हार्ट अटैक में क्लॉट बन गया, ठीक है, तो उसको कई बार कुछ पेशेंट में बहुत अच्छा इफेक्ट हुआ है उसका, चला है। अच्छा, तो ठीक है। जी, तो इफेक्टिव है, वाल्व सर्जरी वगैरह में काम तो आती है। तो ये जो फिर हम लोगों में स्टेंट डालते हैं और जो हम लोगों की वो अंदर दिल की नालियाँ खोलते हैं, फिर उसकी बजाय मेरा ख्याल है लीच ज़्यादा अच्छी ऑप्शन नहीं है? उस आपका क्या ख्याल है? नहीं, वो मशीन का जो अभी जो यूज हो रहा है बहुत से चांस में, क्योंकि बेसिकली अभी ट्रायल फेज में ही चल रही है, लास्ट 2011 से उसके रिजल्ट आ रहे हैं। ठीक है, जहाँ स्टेंट वगैरह की देखो, स्टेंट वगैरह जो करते हैं इमरजेंसी में हो रहा है, ठीक है, ओपन हार्ट वगैरह, वो जो है वो आपके प्रिकॉशनरी थेरेपी में आ रही है कि अगर इतना इमरजेंसी नहीं है स्टेंटिंग का, तो वो उसके थ्रू कई बार टल जाता है। वो चल रहा है अभी। ठीक है जी, ठीक है भाई। मैं जनाब मैं जो है ना वो इस्तीफ़ा देता हूँ और मैं गालिब भाई को केस हैंड ओवर कर देता हूँ। यार मेरे दोस्त, यार ये जो जिन मशीनों की ये बात कर रहे हैं उसमें बड़ा पैसा है वैसे, क्योंकि इस तरह के बेवकूफ़ हर जगह आपको मिल जाते हैं। तो वो नहीं, हिजामा जो है इन्होंने ना रिवर्स इस्लामिक पब्लिक ऑस्मोसिस का नाम लिया, मैंने कहा कौन सा बंदे के अंदर वाटर पंप लगाया और उसमें से पानी को साल्ट वाटर को फ्रेश वाटर में चेंज कर रहे हैं। नहीं, हम चे बैठे हुए हैं गालिब भाई, हम चे बैठे हुए हैं कि मरीज के एक्सेस लेके आप अंदर जाएं, अंदर से क्लॉट निकाल के लाएं, उसकी जान बचाएं। तो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है।
तो वो इधर जनाब वो अच्छा कीड़ा लगवाते हैं, और वो कीड़ा जो आपको सर वो कर रहा है infection। दैट इज कॉल्ड प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजिस्ट जो आती है उस पार्ट में, उस मशीन का नाम है, मैं बता रहा हूँ, नाम है उस मशीन का, मैं बताता हूँ। तो ये वो सुन अच्छा, लेता है ठीक है, इसमें आपके लिए ना बाकी बातें आप छोड़ें, आपके लिए रिश्ता है, आप जाके बंदा सर्च कीजिएगा। सर ऑडिट टीम को रामकलेश यादव से शादी करवा दीजिए। तो रामकलेश यादव आप चेक कीजिएगा, आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, काफी चैनलों पे आता जाता है, तो आपके लिए एक रिश्ता तो आ गया है। ठीक है, तो भाई जरूरत रिश्ता है ऑडिट टीम के लिए, क्योंकि जवाब तो इनको मिलना नहीं है। ठीक है, तो हम जो है ना फिर इनका रिश्ता करवाएंगे एक अदद टुनी से। ठीक है, तो वो है। अच्छा गालिब भाई कुरान बोलता है, मैं बता रहा हूँ, आंसर मिल जाएगा, कहीं नहीं जाना, इंशाल्लाह आंसर तो मिलेगा। ठीक है। लेकिन आप बाद में ये कहोगे कि जब मुसलमान बनने की बात आई कि आप बोलोगे इन्होंने जलेबी बना दी, देख लेना आप। मैं बता रहा हूँ आपसे, लास्ट में यही होगा सैटरडे के दिन, आप ये कहेंगे बड़ी अच्छी जलेबी बना के लाए यार। कुरान को जलेबी से भी कुरान उठाऊंगा ना, वैसे ही कुरान बोलना स्टार्ट कर देगी। यार हम वो जलेबी बना के ना आपकी शादी पे बांटेंगे। ठीक है, बस ये मत कहना हम सर, वो दूध में ना जलेबी वही डाल के ना जो आप बनाएंगे, उस जलेबी को हम उस लड़के को पिलाएंगे जिसकी आपसे शादी करनी है। हाँ ठीक है, इंशाल्लाह ताला, अब हाँ, दूसरा दूध जलेबी की बड़ी ताकत होती है। मैं तो आपको दूसरा कलमा शहादत पढ़ लोगे तभी मान लूंगा कि आप मुसलमान होने की दिशा में, आपके लिए ज्यादा कुछ नहीं, अगर बड़ा फॉलो भी नहीं करोगे तो आप दूसरा कलमा याद कर लेना। ठीक है, दूसरा कलमा हाँ शहादत वो पढ़ना, क्योंकि अव्वल कलमा आप हाँ, पढ़ तो चुके हो। मेरे लिए वही मुसलमान। अच्छा लेकिन चले। ऑडिट टीम में तो आपको तो अरेबिक आती नहीं है। हाँ आपकी अरेबिक तो हमने सुनी भी है, बहुत अच्छी प्रोनाउंसिएशन है क्या आपकी। अरेबिक आपको की अरबी नहीं पढ़नी आती? तिलावत की दाद देनी चाहिए। नहीं, हाँ अरबी मेरा भाई, मेरी कई बार क्या है, मेरे स्ट्रगलिंग है, मतलब जबान अटकती है मेरी कई जगह पे, वो एकदम अच्छा अरबिक लैंग्वेज में बहुत ज्यादा, काश देखो काश उर्दू में भी अरबिक अटकती लैंग्वेज होती। अरबिक लैंग्वेज जो है ना, अरबिक लैंग्वेज को समझना सबसे पहले, समझना सबसे बड़ी बात है, और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, अच्छे ब्रेन माइंडेड बोली है अरबी। क्योंकि आप देखोगे जब इस्लामिक लश्कर का आप हिस्ट्री पढ़ोगे, जैसे हजरत खालिद बिन वलीद का, ठीक है, एक एक बड़ा जनरल कोटेशन है कि जो जंग यरमुक के वक्त हुई थी, कि भाई सिर्फ हमारे 60 का लश्कर था और इनकी 5 फौजें थी, उसमें भी आप जीत रहे हैं। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड पार्ट थी हजरत खालिद बिन वलीद, क्योंकि जो इस्लामिक पढ़ते थे उस वक्त के और मात्र उनका माइंड इस तरह का था कि बहुत हेवी उन्होंने विक्ट्रीज की, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन अरबी में बहुत बहुत मीनिंग्स है, एक एक वर्ड्स के बहुत मीनिंग है, और उस मीनिंग का समझना, और कॉम्प्लिकेटेड भाषा है, तो बहुत अच्छा माइंड तो चाहिए आप इस्लाम कह को रहे हैं कि पढ़ने के गॉड लिए। का जो कलाम है, जो पूरी उम्मत के लिए, पूरी मैनकाइंड के लिए है, जी, क्योंकि वो सबसे बेस्ट जो, कॉम्प्लिकेटेड हाँ, है। नहीं कॉम्प्लिकेटेड नहीं, वो उस भाषा में है जिसके बहुत आप खुद डीपली कह रहे हैं मीनिंग ना, है। मतलब इंटरप्रिटेशन हाँ, उसकी वही मैं डिफरेंट कह रहा है। हूँ। भाईजान क्या है, अभी तक आप साइंस पढ़ोगे ना, अभी भी जो फ्यूचर की साइंस आ रही है, सब कुछ कुरान के अंदर इंक्लूड है। आप कोई सा भी थ्योरी ले लोगे, वो आपके कुरान के अंदर आइदर इन ये वे तो ऑफ स्टोरी, साइंटिस्ट बोलेंगे तो हम मानेंगे ना, आपकी बात थोड़ी मानेंगे हम। नहीं तो वो फीलिंग साइंटिस्ट होती है। कमिट करेंगे कि कुरान में कोई एरर्स नहीं है, साइंटिफिकली करेक्ट है। दैट इज हाँ, तो ओनली व्हेन वी विल अभी तक कोई, वही तो अंडरस्टैंड मैं दैट। भाई, मैं क्यों आया हूँ यहाँ पे, क्या बात करने आया हूँ मैं। आप तो यहाँ पे मैं तो हिंदू बहुत लड़के से शादी करने आए ठहरे, नहीं मुझे नहीं अब सुपर चैट पढ़ने दें। अच्छा जी, ऑडिट टीम जस्ट कम्स हेयर फॉर चस्का। हाँ ये तो है बिल्कुल। माइक टायसन कह रहे हैं हाय गालिब भैया, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ माइक टायसन, बहुत शुक्रिया आपका। इंडिविजुअलिस्ट ने कहा जरूरत रिश्ता में एडवर्ट दे दें। हाँ हमने एडवर्ट लगा दिया जी, कम्युनिटी टैब में भी एडवर्ट लगा दिया जाएगा कि ऑडिट टीम के लिए एक अदद हिंदू टुन्नी का रिश्ता चाहिए, जिसके खतरे नहीं हुए होने चाहिए, जो कि बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमें चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, और यहाँ पे गुलजार ने कहा मेड्यूला ऑब्लंगाटा को लैक्टिक एसिड कर दिया। वाह जी वाह, शुक्रिया गुलजार आपका। अच्छा जी, हाँ जी जी, नॉन कन्फर्मिस्ट तो आप कुछ कह रहे थे? आप इनकी ईद ना हो जाए इन बातों पे, आप कह रहे हैं ना। ये सजा के तौर पे शायद इस चीज को नहीं ले। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इससे जबान पे कोई वो बातें इश्यू नहीं होती। मैं कह रहा हूँ ना, गालिब भाई उस जगह आंसर आएगा, गालिब भाई ये कहेंगे कि इन्होंने बहुत अच्छी दलील, बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे लेकिन बेसिकली ऑडिट टीम, कुरान, अगर 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 आपका आपका जो कुरान है थोड़ा
क्लैरिटी होती, थोड़ी कर्टियसली लिखा गया क्लैरिटी होता, है, कंप्लीट होता। क्लैरिटी है मेरे अच्छा भाई। चले ऑडिट मैंने टीम, भी है। ऑडिट टीम अभी हम भाई ऐसा करते अभी हैं, भाई एक ऑडिट मिनट, टीम एक मिनट, ऑडिट टीम हाँ सुखो तो सही, हम ऐसा करते हैं, हम एक जज ठहरा लेते हैं उस दिन का, ठीक है, सही है, हाँ एक जज रख लेते हैं, बल्कि ऐसा करेंगे कि उस दिन आप जवाब देंगे आके और हम पोल कराएंगे, ठीक है, यार कि सुनो भाई, आपने सुनो सही जवाब दिया या आपने गलत जवाब दिया। गाली भाई सुनो, इसमें क्या है, देखो आपके चैनल में 90% 99% लोग जो हैं वो अपने एथिस्ट ही हैं, पहली बात। तो चले फिर हम अगर ऐसा करते हैं कि हम और नॉन बाकी जो कन्फर्मिस्ट को ना, हम नॉन कन्फर्मिस्ट को ना जज बना लेते हैं, क्या ख्याल किसी है? हाँ किसी किसी अब वही मैं कह रहा हूँ, ये भाई भी हमारे चले गालिब, आपने मुझे रेगुलर, ताज पहना दिया इस बात का। ये भी नहीं हमारे रेगुलर भाई है। देखते हैं, क्यों ऑडिट टीम मानते हैं आप नॉन कन्फर्मिस्ट को कि जज? मैं मैं क्या बिल्कुल कह रहा न्यूट्रल हूँ, रहूंगा, ऑडिट टीम, ऐसा आई बी कंप्लीटली न्यूट्रल इन दिस। अभी सूरत में भाई आप तो बोल रहे हो ना कि कुरान की भाषा का बोल रहे हो, मैं कह रहा हूँ कुरान की नहीं, भाषा मैंने जो कुछ है, बुरा तो नहीं, नहीं कहा, आपको मैंने नॉन आपको कन्फर्मिस्ट के जज बनने पे एतराज है, बताएं ना मुझे। नहीं मुझे एतराज कुछ भी नहीं है, मैं तो आपने बस कहा ठीक है, फिर एक बार फाइनल हो नंबर गया लिया था। कि सैटरडे की स्ट्रीम में आप आके बताएंगे कि उजैर जो है वो अल्लाह का बेटा, कौन कौन से यहूदी थे जिन्होंने अपनी किताबों में लिखा है कि उजैर अल्लाह का बेटा है, और आप उसका एविडेंस देंगे। अगर आप एविडेंस नहीं दे सकते तो इधर चीफ जस्टिस हमने नॉन कन्फर्मिस्ट को बनाया है, ठीक है, और फिर ये फैसला करेंगे कि आपने एविडेंस ठीक दिया कि नहीं, ठीक है। अब आप मुझे कोई बंदा अगर आपकी डिमांड में है जो आपका रिश्ता ढूंढे तो वो भी मुझे बता दें, मैं नहीं ढूंढता, आपके लिए कोई और बंदे की ड्यूटी लगा देता हूँ। नहीं वो तो मैं बता रहा हूँ ना, मैं हारूंगा नहीं, क्योंकि कुरान मुझे आंसर दे देगा, मुझे बहुत, मेरा बहुत सॉलिड बिलीव है इसमें। अमित तिवारी को ना दे तो देंगे ठीक ड्यूटी है, के फिर तो आप आपका रिश्ता कॉन्फिडेंट है, आप ढूंढे। कॉन्फिडेंट है। अमित तिवारी से आज गालिब ही इज मेरी बहुत अच्छी कॉन्फिडेंट, खासी बस बहस ठीक हुई है। है मेरे भाई, नहीं तो क्योंकि वो आपके लिए रिश्ता ढूंढने का वो ढूंढ लेगा ना। वो अमित तिवारी जो है पार्शियलिटी पा जाता है, जब उससे आंसर का पूछा जाता है तो वो घूम जाता है। ओहो यार, वो वो तो ऐसा पार्शियलिटी वाली बंदा, तो बात ही नहीं ऐसा है ना, वो नहीं, तो रिश्ता तो ऐसा आपके लिए बंदा अच्छा ढूंढना, वो अच्छा ढूंढ लेगा। गालिब भाई, ऐसा बंदा जो जो एक डिबेट में न्याय नहीं कर पा रहा, वो किसी अच्छा तो किसी फिर से मुझे बताएंगे क्या हम आपके लिए रिश्ता क्या सब्सटेंशिया निगरा से ढूंढवाएं या डॉक्टर एमएचएस से ढूंढवाएं? किसी से भी ढूंढवा लो, जिससे मर्जी पड़े आप। अच्छा मैं ठीक है। हारूंगा नहीं, पहली बात देखिए, क्योंकि मेरा ईमान इतना सोलिड है, मेरा नहीं, रब वो मेरा तो नॉन कन्फर्मिस्ट जज है, वो फैसला करेंगे इस बात का। मेरा रब जो है ना मेरे साथ है, मेरा कुरान मेरे साथ है, जो हर चीज का आंसर देता है, हर चीज, दुनिया के हर सवाल का आंसर कुरान के अंदर। देखें इधर पूरी जज दुनिया में, तो नॉन कन्फर्मिस्ट है ना, ये उस दिन हाँ सैटरडे को फैसला करेंगे ना कि आपने जवाब सही दिया कि नहीं। हाँ, वही बात है ना, देखते हैं अभी, आप कह रहे हो ना मेरे पास अभी, क्योंकि मैंने सूरत पढ़ी नहीं है, एक बार मैं आज पूरी सूरत अभी पढ़ूंगा, मैं कुरान से भी सवाल अच्छा पूछूंगा, हो सकता है 1 घंटे बाद ही मुझे आंसर आ जाए पूरा। तो ये आपको अच्छा आंसर वैसे मिलता कैसे है, ऑडिट टीम? जब मैं जब आप कहते हैं ना आपको मेरे सारे आंसर मेरे मिल रब को, जाते हैं, तो हाँ क्या ख्वाब में हाँ, आता है या आपको ये कोई मैं अपने आवाजें मेडिकल सुनाई को, देती हैं? मैं बताता हूँ, मैं मेरी मेडिकली फील्ड के लिए भी, जो भी मुझे कोई टेंस कर रहा होता है कोई भी चीज़ का लाइफ में, अभी तक जितने यही फॉलो किया मैंने, मैं सिंपल कुरान, मेरे रब का याद करता हूँ, ठीक है, बेसिकली, और कुरान से सवाल पूछता हूँ, अपने आप आंसर आ जाता है, सामने आ जाता है अपने आप, आंसर सोल्यूशन आ जाता है, इस्तिखारा करते हैं हम, इस्तिखारा के थ्रू आता है। अपने आप आ जाता है, अपने आप दिख जाता है आंसर। नहीं, पर हाउ डू यू नो कि आंसर है, कैसे आता है? मुझे आप थोड़ा बताएं ना कि फॉर एग्जांपल आपको कोई आंसर आता है, पर आप किस तरह से डिसाइफर करते हैं कि ये एक आंसर है? दिमाग में अपने आप, ब्रेन में इंटेलिजेंस पे आ जाता है अपने आप आंसर उसका, यार इसका आंसर तो ये है। हमें भी कई बातें आती हैं ब्रेन में, मेरे कई बातें चलती हैं ब्रेन में, आई नीड टू काइंड ऑफ सी के इफ इट्स करेक्ट और नॉट। कभी सही थॉट्स आती हैं, गलत थॉट्स आती हैं, तो हाउ डू यू नो गॉड इज स्पीकिंग इन दोस थॉट? हाउ डू यू ये डिवाइड चीज देम? ये चीज मैं बताता हूँ, देखिए, आप में और मुझ में क्या फर्क है भाई इस जगह पे, कि वही जो मैंने गाली भाई को पहले बोला, गाई जो एथिस्ट उनके अंदर नेगेटिव है गॉड पार्ट, वो गॉड बिलीव ही नहीं करते। मैं ये मानता हूँ गॉड जो रब है, मैंने मेरा तो रब आपको है, कहा ही नहीं है मैं एथियस्ट हूँ। हाँ मैंने आपको तो कब कहा मैं एथियस्ट हूँ? हाँ मैं तो न्यूट्रल नहीं, बन रहा हूँ आपसे, मैं हाँ बात मैं तो समझने की कोशिश कर रहा हूँ हाँ, आपको। तो मेरे साथ सबसे पहले पॉइंट पॉजिटिविटी ये है कि रब मेरे पास, मेरे हर वक्त मेरे साथ मेरा रब है। अभी भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरा रब मेरे साथ आपके वो है। ये डिबेट मुझसे इसलिए बातें में आया हूँ, डिबेट कर रहा हूँ कि मेरा रब मेरे साथ देखिए, है। अभी से आपने ना वो डिवीजन डाल दिया, आपने कहा मेरा रब। हाँ ये मुसलमानों का एक बहुत बड़ा मसला है, मेरा रब कहता है, मेरा नबी कहता है, मतलब you already have divided yourself from the rest of humanity as if a certain side that you say God
or your religion is on your side, that is correct, and everyone else you just disincluding them from the stratum of humanity. तो आप रियलाइज करते हैं इसमें मेरा कहने के बाद वो जो आय और ईगो का कॉन्सेप्ट कितना स्ट्रॉन्ग आपके स्टेटमेंट में नजर आ रहा है। मैं जवाब देता हूँ, इसका जवाब देता हूँ भाई। जिससे बहुत करीबियत आपके पास होती है सब ना, जवाब है। मैं जवाब तो सुन तो लीजिए। जिससे बहुत ज्यादा करीबियत होती है, हम तीन, दो भाई एक बहन थे, मतलब बेसिकली जब भी हम बात करते थे मैं तो यही बोलता था मेरे पापा, ठीक है, हमेशा यही बोलता था। हमारे पापा ने मैंने कभी नहीं बोला, क्योंकि ये करीबियत जिससे भी बहुत करीबियत का होता है मेरी बहन। नहीं, आप कहते होंगे, हमारी लेकिन बहन नहीं, मुसलमानों का ये हमारी मसला बहन है, वो नहीं, हमेशा हमारी मेरा बहन नहीं, रब कहते हैं। हमारी बहन नहीं, मेरी बहन। उस वक्त इमीडिएट एक करीबियत का हो गया, चाहे दूसरी बहन से बात कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे ही मेरा रब तो इमीडिएट वो मेरी करीबियत का, ठीक है, पार्ट। तो फिर मेरा आप भी रब बोलिए कौन है? मेरा रब, मेरा आप भी रब बोलिए फिर मेरा कौन रब, हुआ? आप भी बोलिए मेरा नहीं वही तो वही वही रब जो पूरी दुनिया का पालन आ रहा है, पूरी दुनिया का जहाँ का रब है। लेकिन क्योंकि मैंने उसको अपने दिल के अंदर इतना रखा हुआ है, लेकिन तो मैं अगर उसको किसी पार्ट के फील होता बहुत सारे है, इसलिए भगवान हो, अगर किसी के बहुत सारे भगवान हो, आप इंडिया में रहते हैं, बहुत सारी डेटीज में यकीन रखता हो, तो फिर वो क्या कहे मेरा कौन? वो अपने दिमाग से पहले सोचे कि क्या वो जो मेरा इसमें से कौन बेस्ट है। सिंपल कहावत एक है कि इष्ट एक होते हैं। अगर हम मेरी जो फ्रेंड इष्ट एक होते हैं, मेरे सिंपल इष्ट जो सबसे पहले तो इष्ट है, इष्ट क्या कौन है? तू एक इष्ट को मान दिए, किस कौन सा इष्ट हो सकता है तेरा भाई? अगर उससे पहले जैसे कोई इंसान बोल रहा है भाई भगवान शंकर के बाद पार्वती जी, गणेश जी, अच्छा, अब आपको किसी को अब ये या तो सबके पास जाके नोता दो, एक एक बंदे के पास। आपने गणेश जी को नोता अच्छा दिया, अच्छा, और चले आप एक किसी और को काम भूल करते गए, हैं, आपके आप ऊपर किसी एक को और सवाल भी डाल दें या एक ही काफी है? हाँ, सबको एक साथ, एक को दे दिया बड़े को, सबसे बड़े को आपने याद कर लिया तो सबको नोता हो गया। नहीं तो एक एक को दिया, बड़े नहीं को तो भूल गए दूसरा तो सवाल नहीं डालना, हाँ, एक ही सवाल बस बहुत है। हाँ, एक ही सवाल का जवाब देंगे भाई। तो अच्छा, मिलते फ्राइडे के दिन, वो नहीं, हफ्ते के दिन। शुक्र है कि आप एक पे ही मान गए, वरना हमने आपकी 2 लड़कों से शादी करा देनी थी। सही बात है। हाँ। मेरे रब ने और चार की गुंजाइश थी यहाँ पे। मेरे रब ने मेरे लिए बेस्ट चीज सोच रखी है, बेस्ट चीज है मेरे पास, ठीक है, वो भी बेस्ट अच्छा बन के आनी है, ठीक है। तो जो चीज मेरे को बेस्ट अल्लाह ने दे रखी है, तो मेरे लिए परफेक्शन सबसे बेस्ट है। मेरे रब यार, तो आप मेरे साथ है ना सर। आपको तो मैं आपके रब आपकी ने क्या पर्सनल पता लाइफ है आपके कोई लिए ऐसी बेस्ट बात चीज नहीं है, कह तो रहा। वही मेरा ईमान का तकाजा है। मैंने कहा जब भी आपसे बात करता हूँ ना, मैं तो एक पुरानी कहावत है कि आप खटाई में से भी है ना चाशनी बन के आ जाती है जब आपका रब आपको चाहता है। तो मैं तो इस जगह भी आके मेरा ईमान पक्का करके ले जाता हूँ। अब जैसे यहाँ भी अभी अच्छा मेरे को जब सूरत निकलेगी ना, तो जब उस कुरान की सूरत से मुझे, जब मैं पढ़ूंगा उसको, तो मुझे एक ज्ञान निकलेगा, एक अच्छा, इंटेलिजेंस निकलेगा, हाँ, एक सॉलिड निकलेगा। तो जहाँ इंसान तो यार सोचेगा रब ने आपके लिए मुसलमान लड़की नहीं बनाई कोई? बना रखी है, वो बहुत सॉलिड मुसलमान आ रखी है। वो तो एक कई बार होता है अटैचमेंट होती है, हम साथ ही पढ़े हैं मेडिकल में, हमारे एक ही साथ हमने किया है। अब एक था, सोचा है लड़की तो अभी बहुत हर दूसरे दिन रिश्ता आता है, लेकिन एक ट्रू होती है कि यार हम दोनों के करें शादी फ्यूचर में। देखो ऐसा नहीं है, मैं इस्लाम को बहुत फॉलो करता हूँ, हमारे बीच में कोई ऐसा गलत नहीं है, बहुत रेस्पेक्ट है हम दोनों के बीच में, ठीक है। लेकिन जो भी पार्ट है ईमान के साथ रहेगी, सबसे बेटर है, सबसे बढ़िया होता है। नहीं, वो तो हिंदू लड़की है ना जो आपकी शादी रोक के बैठी है आपके साथ। हाँ, तो हम जो भी है वो तो हमारी अल्लाह ने आपके लिए आगे मुसलमान फ्यूचर में लड़की क्यों नहीं बनाई यार? आपके लिए हिंदू लड़की बनाई है अल्लाह ने। सबसे बेस्ट काम, बेस्ट जो पार्ट होना होता है किसी के लिए, क्या पता है इसी बहाने एक राइट पाथ मिले मुझे या उसको, किसी एक को अच्छा राइट अच्छा पाथ मिले जिंदगी जीने का, बेस्ट पाथ। कोई एक तो बेस्ट पाथ पे आएगा ना, कोई एक तो गलत हो सकता है ना, दोनों में अच्छा, और क्या दोनों पता चीजें आप वैसे करना है। कन्वर्ट हो मुसलमान जाए। लड़की के लिए डॉक्टर बनना जायज है? क्या मुसलमान लड़की के लिए डॉक्टर बनना जायज है? इल्म का तो बहुत बड़ा रोल है इस्लाम में, नहीं तो बहुत बड़ा उसमें तो रोल फिर है सबको, मर्दों को भी देखना पड़ता है ना। सबके लिए। मर्दों को क्या देखना है भाई, सबके लिए अपनी हकूक तो पूरी करने हैं ना। अपना एजुकेशन, अच्छा, अपना अल्लाह ताला ने सबसे बड़ा गिफ्ट अल्लाह ताला का क्या है? गालिब भाई नहीं तो आपको मगर सबसे बड़ा, हजरत मोहम्मद की शरीयत में तो औरत का डॉक्टर बन के मर्दों का इलाज करना जो है वो जायज नहीं है। भाई ऐसा ऐसा कहीं तो नहीं लिखा, ऐसा कहीं तो नहीं लिखा। औरत हाँ बन तो सकती है यूरोलॉजिस्ट, और औरतों ने यूरोलॉजिस्ट उस बन वक्त तो के लड़ाई तक लड़ी है भाई, उनके प्रोस्टेट का इलाज कर सकती है। उस वक्त लड़ाई तक लड़ी है। आप जब जंग का लोग है, हजरत आप फातिमा साहब डॉक्टर ने भी, एमएचएस का ठीक है, सवाल जरा दोबारा सुने, सबर तो करें। हाँ, ऐसे तो डॉक्टर इंडियो ने कह दिया कि ऑडिट टीम इज द न्यू एंड लास्ट प्रॉफिट।
हाँ डॉक्टर एमएचएस, जरा इनसे दोबारा पूछे, आपने क्या पूछा इनसे? ये जी खातून यूरोलॉजिस्ट मर्द के प्रोस्टेट का एग्जामिन कर सकती है क्यों नहीं इस्लाम कर में? सकती? इंडिया में कर सकती है। इंडिया को छोड़े, इस्लाम में बताएं ना, इंडिया को छोड़े आप। कर सकती है क्योंकि जिंदगी बचा रही है किसी की, लाइफ के लिए कुछ भी कर सकती है भाई। जब ट्रोमा हुआ है प्रोफेट के साथ तभी उनकी बेटी थी साथ में। ठीक है, कहेंगे कैसे उर्द होता में है प्रोस्टेट का एग्जाम खातून को, बता देंगे आप? मतलब उसके लिए तो पीछे उंगली डाल के रेक्टम के अंदर, तो वहां से भाई, प्रोस्टेट का एग्जामिन मैंने करना बोल होता दिया कर सकती है भाई, कर सकती है, उसमें कोई इशू नहीं है। है। चलें अगर ठीक है। आदमी को, अगर पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं है तो कर सकती है। ऐसा कहीं कहीं लिखा है? आपने किसी, आपको किसी ने मना किया है क्या? भाई डिलीवरी, लेडीज की डिलीवरी जेंट्स करा रहे हैं, कोई मना है क्या उनका देगा? ये तालिबान को आपने गालिबन देखा होगा कि उन्होंने जो है वो खवातीन को काम करने से रोक दिया था, और मर्द डॉक्टरों को भी खवातीन को देखने से रोक दिया था अफगानिस्तान के अंदर, और वो शरीयत मोहम्मदी के नाम पे ही किया था, जिसके नतीजे में काफ़ी खवातीन मर गई थी, क्योंकि वहाँ पे औरतें डॉक्टर नहीं बनी थी पिछले कुछ सालों। हाँ एमएचएस भाई, इशू क्या है, मैंने बोला ना, इस्लाम को समझने का व्यू क्या है उस लेवल पे। क्योंकि तालिबान अभी तो जस्ट अभी एजुकेशन सिस्टम में नहीं आया, उनको इतना पीछे छोड़ रखा है। अमेरिका कभी उनके जखायर पे हमले हो रहे हैं, कभी लड़ाई, कब से उनको पढ़ने, ज्यादातर बेचारे वो अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं यार शुरू से। अच्छा, अब तालिबान जाके बेचारे हैं, तालिबान बेचारे हैं? अफगानिस्तान, पूरे अफगानिस्तान भाई नहीं, तालिबान बेचारे हैं, क्यों बेचारे हैं तालिबान? अफगानी सारे बेचारे हैं, बेचारे लड़ रहे हैं वो अपनी। नहीं, तालिबान, तालिबान में मुझे अफगानी तो बेचारे हैं, तालिबान क्यों बेचारे हैं? अफगानी इज ऑल्सो तालिबान ना। नहीं नहीं, हम सिर्फ तालिबान की बात कर रहे हैं ना, आपने तालिबान को बेचारे कहा, क्यों? ये पूरे कंट्री को कहा है, पूरी ओ कंट्री भाई, को पहले मैं मानता हूं अफगानिस्तान पूरा बेचारा है, कंट्री बेचारा, पर तालिबान बेचारे नहीं है। अफगानिस्तान बेचारा है, अब आप इराक मुझे बेचारा, बताइए कि सीरिया तालिबान बेचारा, बेचारे क्यों हैं? फिलिस्तीन बेचारा, फिलिस्तीन बेचारा, अफगानिस्तान बेचारा, सीरिया बेचारा। ठीक है, ये शैतान मुसल्लत हो रखे हैं ऊपर। यार आपका दिमाग भी बेचारा ही है वैसे, वाकई। श्योर। पता नहीं आपको अपनी मेडिकल में अपनी किसने अपनी एडमिशन दे दिया था। अपनी 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 भाई उसके लिए ना इंडिया में सिस्टम है, टॉप करना पड़ता है नॉर्मली। अच्छा, वैसे मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप इंडिया मेडिकल, इंडिया में सिस्टम है वो, देख पहले तो आप लेंगे। बता नहीं रहे थे इतने दिनों से, आज हमारे आप डॉक्टर साहब बन गए हैं। और क्या हाँ, कहीं सिस्टम है? होम्योपैथी रट्टे या लगा के हकीम आप तो नहीं डॉक्टर है? बन जाते हो? मुझे एक बात बताओ, क्या सिस्टम है? ये बड़ा ग्लोरीफाई किया हुआ है जी, क्रीम ऑफ द नेशन है पाकिस्तान के अंदर भी। भाई आप रट्टे लगाते हैं, एक किताब है आपके आगे बायोलॉजी, 12वीं जमात की बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, उसके अंदर आपने रट्टे लगाने हैं। उसके बाद आपने एमकैट में बैठना है, वो जो एडमिशन टेस्ट होता है, एंट्री टेस्ट जिसको कहते हैं, और उसके बाद आपका एडमिशन हो जाता है। कहाँ पे आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है? इंडिया के अंदर। मेरे साथ यहाँ पे इंडिया के फिजिशियन भी हैं, ठीक है, पाकिस्तान का भी मुझे पता है। आप एक उनसे किताब को पूछिएगा, रट्टा लगाओ, एंट्री टेस्ट में आप टॉप करो, और आपका मेडिकल में दाखिला हो एंट्री गया, और एंट्री नहीं होता टेस्ट तो में आप पैसे दे के कर लो। भाई प्लीज इसको भाई ग्लोरीफाई करना बंद करें, बहुत मेहरबानी आपकी। भाई, टॉप करना पड़ता है। आपसे मैं 4 सवाल भी पूछूं, आपको पता ना हो किसी बात का। हाँ अच्छी बात है, कोई बात नहीं यार, थैंक यू वेरी मच। पहले ये कुरान का सवाल जो जिस टॉपिक पे आए भाई उसी पे बात करते हैं, ज्यादा अच्छा है। मैं निकलता हूँ अब पूछना भी है कोई सवाल। नहीं, आपके लिए हम रिश्ता ढूंढ रहे हैं, आप जो है ना जरा तैयार श्यार होके आइएगा सैटरडे को, हफ्ते ठीक के है? दिन दूसरा कलमा पढ़ाएंगे भाई। गाली भाई हाँ, को, मेरे को दूसरा हो कलमा पढ़ाएंगे। हफ्ते के दिन आपका सके तो आपकी अपनी शादी तस्वीर कराएंगे। भी भेज दें गालिब को। गालिब हाँ, आपको एक तस्वीर भी तस्वीर भी भेजने, भेज दें। ताकि हम आपके बराबर का रिश्ता आपके लिए ढूंढ लें। दोम कलमा शहादत के पर तैयार ही रहना भाई। तो कोई नहीं, आपने उस दिन हमने आपके लिए ऐसा रिश्ता देखना कि आपने शहादत के मर्तबे में फायद हो जाना है। चलो इंशाल्लाह चले, ताला। ठीक है। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज भाई। आप आपने अल्लाह उस दिन हाफिज। कहना, नारा शहादत, मैं गया। नहीं 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 नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ईमान ईमान सबसे मेरा सॉलिड ईमान यही है कि मेरा रब मेरे को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, मेरा कुरान मेरे साथ है। अभी भी सॉलिड बोल रहा हूँ मैं, कहीं भी मेरा ईमान इतना सॉलिड है कि कोई कोई चट्टान है ना, कोई पानी इवन, ठीक है, वो नहीं हो सकती, चट्टान से भी पावरफुल ईमान है मेरा। चलो देखते हैं। अच्छा, आप तो पानी वाली स्टोरी देखते हैं, होती है नहीं होती या? नहीं, हम भी आपके लिए ना, हम भी आपके लिए कोई कैट के ना, कोई 4000 हॉर्स पावर वाले बुलडोजर का रिश्ता ढूंढेंगे। आप चटान है तो ठीक है, फिक्र ना आप करें। कैटरपिलर का हमने भी ढूंढना है, कोई सही ठीक ठाक किस्म का। किसी का ब्रेन का न्यूरॉन का दिक्कत नहीं हुआ। आपने जब मैं आया था उससे पहले 2 बार जब एंट्री हुआ था, आप बोले थे यार कि किसी को एनर्जी खत्म करवानी है या कुछ ऐसा कुछ बोला था आपने, न्यूरॉन का कुछ करवाना है, रिपेयरिंग करवाना है। होप किसी का हुआ नहीं। वो हो गया ना, वो हो गया। इंटरटेनमेंट सबके हुआ है। न्यूरॉन्स वी ऑल लॉस्ट देम।
नहीं नहीं, हम तो मैं भाई कैटरपिलर के मॉडल देखना शुरू कर दो भाई, ये ऑडिट टीम की कैटरपिलर के बुलडोजर से हमने शादी करानी है, ठीक है। चलो देखते हैं। Ghalib, I know a few lumberjacks, don't worry. आप ठीक है। तीनों कलमा शहादत पढ़ लेना, फिर उसके बाद ना हाँ, हम लोग पढ़ लेंगे, but provided जो आप रेफरेंस लाएंगे that has to be authentic. हाँ हाँ, और authentic will be- टीम सवाल का ऑडिट जो जवाब होगा ना वो authentic. एक और चीज हो सकती है, एक और चीज भी हो सकती है, अगर आपने आखिर पे टुन्नी से शादी से इनकार कर दिया तो हम आपको पाकिस्तान के चंद मौलवियों की तस्वीरें दिखाएंगे और पूछेंगे कि इनमें से किससे आप शादी करना चाहते हैं। नहीं, पाकिस्तान में तो आपका चैनल अब आज से तो शायद आ गया ना आपका चैनल भाई, देखा हाँ, तो हम आ रहा है क्या करेंगे, आपको मुफ्ती तारिक मसूद, तारिक जमील, इनमें से भी ऑप्शन देंगे, ठीक है। तो आखिर पे आप अपना ईमान बचा सकेंगे, ठीक है, समझ गए, तो वो भी आप कर सकते ईमान तो मैंने कहा ना, इंशाल्लाह ताला रब है मेरे साथ, देखते हैं। हैं। चलो ठीक है, सही है, सॉलिड चलो ठीक है ऑडिट टीम, बाय। ओके ओके बाय बाय, अल्लाह ओके बाय, आपका अल्लाह ही हाफिज है, ओके बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।